सप्तमोध्याय। दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण की सलाह, पांडवों का वध करने के लिए उनका वन में जाने की तैयारी तथा व्यास जी का आकर उनको रोकना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विदुर आ गए और राजा धृतराष्ट्र ने उन्हें सांत्वना देकर रख लिया। ये सुनकर दुष्ट बुद्धि वाला धृतराष्ट्र कुमार राजा दुर्योधन संतप्त हो उठा। 1। उसने शकुनी, कर्ण और दुशासन को बुलाकर अज्ञानजनित मोह में मग्न हो इस प्रकार कहा। 2। बुद्धिमान पिताजी का यह मंत्री विदुर फिर लौट आया। विदुर विद्वान होने के साथ ही पांडवों का सुहृद और उन्हीं के हितसाधन में संलग्न रहने वाला है। 3। ये पिताजी के विचार को पुनः पांडवों के लौटा लाने की ओर जब तक नहीं खींचता, तभी तक मेरे हित साधन के विषय में तुम लोग कोई उत्तम सलाह दो। 4। यदि मैं किसी प्रकार पांडवों को यहाँ आया देख लूंगा तो जल का भी परित्याग करके स्वेच्छा से अपने शरीर को सुखा डालूंगा। 5। मैं जहर खा लूंगा, फांसी लगा लूंगा, अपने आप को ही शस्त्र से मार दूंगा अथवा जलती आग में प्रवेश कर जाऊंगा, परंतु पांडवों को फिर बढ़ते या फलते फूलते नहीं देख सकूंगा। 6। शकुनी बोला, राजन, तुम भी क्या नादान बच्चों के से विचार रखते हो? पांडव प्रतिज्ञा करके वन में गए हैं, वे उस प्रतिज्ञा को तोड़कर लौट आवे, ऐसा कभी नहीं होगा। 7। भरतवंश शिरोमणे, सब पांडव सत्य वचन का पालन करने में संलग्न हैं। तात, वे तुम्हारे पिता की बात कभी स्वीकार नहीं करेंगे। 8। अथवा यदि वे तुम्हारे पिता की बात मान लेंगे और प्रतिज्ञा तोड़कर इस नगर में आ जाएंगे तो हमारा व्यवहार इस प्रकार होगा। 9। हम सब लोग राजा की आज्ञा का पालन करते हुए मध्यस्थ हो जाएंगे और छिपे छिपे पांडवों के बहुत से छिद्र देखते रहेंगे। 10। दुशासन ने कहा, महाबुद्धिमान मामा जी, आप जैसा कहते हैं वही मुझे भी ठीक जान पड़ता है। आपके मुख से जो विचार प्रकट होता है वो मुझे सदा अच्छा लगता है। 11। कर्ण बोला, दुर्योधन, हम सब लोग तुम्हारी अभिलषित कामना की पूर्ति के लिए सचेष्ट हैं। राजन, इस विषय में हम सभी का एक मत दिखाई देता है। 12। धीर बुद्धि पांडव निश्चित समय की अवधि को पूर्ण किए बिना यहाँ नहीं आएंगे, और यदि वे मोहवश आ भी जाया तो तुम पुनः जुए के द्वारा उन्हें जीत लेना। 13। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कर्ण के ऐसा कहने पर उस समय राजा दुर्योधन को अधिक प्रसन्नता नहीं हुई। उसने तुरंत ही अपना मुंह फेर लिया। 14। तब उसके आशय को समझकर कर्ण ने रोष से अपनी सुंदर आंखें फाड़कर दुशासन, शकुनी और दुर्योधन की ओर देखते हुए स्वयं ही उत्साह में भरकर अत्यंत क्रोधपूर्वक कहा, भूमिपालो, इस विषय में मेरा जो मत है उसे सुन लो। 15, 16। हम सब लोग राजा दुर्योधन के किंकर और भुजाएं हैं, अतः हम सब मिलकर इनका प्रिय कार्य करेंगे, परंतु हम आल से छोड़कर इनके प्रिय साधन में लग नहीं पाते। 17। मेरी राय ये है कि हम कवच पहनकर अपने रथ पर आरूढ़ हो अस्त्र शस्त्र लेकर वनवासी पांडवों को मारने के लिए एक साथ उन पर धावा करें। 18। जब वे सभी मरकर शांत जो जाया और अज्ञात गति को अर्थत्र परलोक को पहुंच जाया, तब धृतराष्ट्र के पुत्र तथा हम सब लोग सारे झगड़ों से दूर हो जाएंगे। 19। वे जब तक क्लेश में पड़े हैं, जब तक शोक में डूबे हुए हैं और जब तक मित्रों एवं सहायकों से वंचित हैं, तभी तक युद्ध में जीते जा सकते हैं। मेरा तो यही मत है। 20। कर्ण की यह बात सुनकर सबने बार बार उसकी सराहना की और कर्ण की बात के उत्तर में सबके मुख से यही निकला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 21। इस प्रकार आपस में बातचीत करके रोष और जोश में भरे हुए वे सब पृथक पृथक रथों पर बैठकर पांडवों के वध का निश्चय करके एक साथ नगर से बाहर निकले। 22। उन्हें वन की ओर प्रस्थान करते जान शक्तिशाली महर्षि शुद्धात्मा श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखकर सहसा वहां आए। 23। उन लोक पूजित भगवान व्यास ने उन सबको रोका और सिंहासन पर बैठे हुए प्रज्ञाचक्षु धृतराष्ट्र के पास शीघ्र आकर कहा। 24। इति श्री महाभारते वनपर्वणि अरण्य पर्वणि व्यासागमने सप्तमोध्याय। 7। इस प्रकार श्री महाभारत वनपर्व के अंतर्गत अरण्य पर्व में व्यास जी के आगमन से संबंध रखने वाला 7वां अध्याय पूरा हुआ। 7।